हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए मैं आप लोगों को क्लास 10th 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 करा के आप लोगों को सॉल्यूशन करा के बता रही हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या दे, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। वो कह रही है जो नंबर दे रखा है ना, मैंने सारे क्वेश्चन एक बार में उतार लिया हूँ। ये जो नंबर दे रखा है ना, तो आप लोगों को इसको एक्सप्रेस करना है प्राइम नंबर में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो बच्चों कैसा करेंगे, तो आप पहले इसके फैक्टर निकालो। फैक्टराइजेशन मेथड में हम निकालेंगे इस तरीके से। ये जो 140 दे रखा है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ 140। अब यहाँ से 2 डालो, 2 में डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ डालो 2 7 जा 14 हो गया, और यहाँ पे मैंने 0 उतार दिया। फिर 2 यहाँ पे डाल दो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा 1। फिर 10 हो गया यहाँ पे, 2 5 जा 10 हो गए। फिर सीधे हम 2 में अब नहीं हो पाएगा क्योंकि लास्ट में हमारा 5 आ गया, तो 2 में नहीं होगा। 3 में चेक करो, 5 को 3 में प्लस करेंगे तो 8। तो 3 के डबल में तो 8 नहीं आते हैं ना, तो ये 3 में होंगे नहीं। सीधे 5 डालो, तो 5 7 जा कितने हो जाएगा 35, और कितने हो गए 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये जो 140 था, आप देख सकते हो, ये जो 140 था, इसकी जो सारे फैक्टर क्या क्या आ गया देखो, 2 मल्टीप्लाई में 2, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 7। ठीक, अब हम क्या करना है, यहाँ से 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में 7 हो गए। ठीक है, ये सारी फैक्टर मैंने इसका 140 का निकाल लिया हूँ। अब चलो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। लाइक दिस हम सेकंड क्वेश्चन का भी फैक्टर निकालेंगे। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, इस तरह करो। तो 2 7 जा 14 हो गया, 1 बच गया, 2 8 जा 16 हो गया, फिर 2 डालो, 2 3 जा 6 हो गया, 1 बच गए, यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, अब कितने हो जाएगा यहाँ पे, 2 9 जा 18 हो जाएगा। ठीक, फिर 3 डालो यहाँ पे, 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9, फिर हम 13 डालेंगे यहाँ पे, 13 1 जा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फैक्टर यहाँ पर निकल कर आ चुका है। क्या क्या आ गया बच्चों, देखो क्या आया यहाँ पर, 156 का क्या आया, 2 मल्टीप्लाई में 2 और 3 और एक क्या आ गया यहाँ पे 13 आ गया। ठीक है, इसको मैं कट कर देती हूँ क्योंकि ये गंदा हो रहा है, यहाँ पे सीट नहीं बन रहा है, हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा 2 5 6 2 2 3 और 13, तो 2 2 आ गए, 2 का स्क्वायर और 3 और 13। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इस सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम चलते थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में 2 में तो ये होगा नहीं, तो एक बार प्लस करके देखो। प्लस करके देखेंगे तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18 हो रहा है। देखो बच्चों, पहले 2 से स्टार्ट करने पड़ते हैं, पहले छोटे टेबल में से, छोटे नंबर में से आप इसको ट्राई करोगे। ठीक है, तो देखो मैंने देख लिया यहाँ पे 2 में नहीं होगा, लास्ट में 5 है। अब सबको प्लस करके देखो 18 हो रहा है। 18 का मतलब क्या होता है, ये 3 के टेबल में आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, इसको 3 से करेंगे। 3 डालो, 3 1 जा 3, फिर कितना आएगा 3 2 जा 6, 2 बच गया यहाँ पे, 3 7 जा 21 हो गए, 21 में से 1 बच गया, और 3 5 जा 15। फिर देखो फिर किस में हो रहा है ये, 7 5 12 13 14 15, मतलब सबको प्लस करने में 15 हो रहा है। इसका मतलब है 3 में भी हो जाएगा। 3 डालो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 5 जा 15, और कितने हो जाएगा 5 7 11, सबको प्लस करने में 11 हो रहा है। अगर बच्चों ये 11 हो रहा है, ये 3 में तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम किस पे और चेक करेंगे, देखो लास्ट में 5 है, तो 5 से चेक करो, क्योंकि 5 से ही हो जाएगा। लास्ट में 5 में डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट नंबर 0 और 5 होनी चाहिए। तो देखो ये 5 है, मतलब 5 में डिविजिबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 5 8 जा 40, 2 बच गए, 25 हो गए, 5 5 जा 25, फिर डालो 5 5 1 जा 5, 3 बच गए यहाँ पे 35, 5 7 जा 35, और क्या आ जाएगा 17 1 जा 17 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो गया 3 8 2 5। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 3, और 2 बार 5 आ गए, 5 5 हो गए, और ये क्या आ गया 17 हो गया। अब यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर, फिर ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा 17 हो गया। ठीक है, तो ये वाली मेरी इसके जो फैक्टर आ चुका है। अब चलिए फोर्थ इस वाले में करते हैं। इसमें तो 2 में नहीं होगा बच्चों, ये 2 में कैसे होगा, 2 में नहीं होगा। इसका लास्ट में कितने नंबर है 5 है। एक बार 5 और 5 को प्लस करो, 10 हो रहा है, 10 3 के डबल में नहीं आएगा, तो सीधा 5 डालना है यहाँ पे। स्टार्टिंग हम किस में से करेंगे, 5 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 0, फिर 5 1 जा 5 हो गए। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखो, ये 2 में नहीं होगा, 5 में भी नहीं होगा। ठीक है, तो सोचो इसमें क्या है, 1 1 1 को 1 में प्लस करो, 2 3 में भी नहीं होगा,
और इसके लास्ट में 0 भी नहीं है, 5 में नहीं है, 5 में ही नहीं होगा। तो एक बार है ना 7 डाल के चेक करते हैं, ठीक है। तो 7 में ही आ जाएगा, देखो 7, 7 1 से 7 हो गया, यहाँ पे कितने बच गए, 3 बच गए, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 28, फिर 2 बच गया, 21 हो गया, फिर 7 3 जा 21 हो गए, ठीक है। अब आएगा 1 4 3, तो यहाँ से और कौन सी नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे देखो 11 डाल लो, 11 डाल लो, 11 11 1 से 11, 11 यहाँ पे 3 बच गए, आगे कितने 3 है, 33 है, तो 11 3 से 33, अब डालो 13 1 से 13, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5 0 0 5 का कौन कौन सी फैक्टर आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया और 13 आ गया, ठीक है। तो ये भी मेरे कंप्लीट हो गए। अब चलिए आगे इस वाले नंबर को एक बार देखो बच्चों, ये 2 में भी नहीं होगा, इन्हें प्लस करके देखो, ये 3 में भी नहीं आ रहा है, उसके बाद 3 में 4 में तो होगा ही नहीं, 5 में भी नहीं होगा, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, ये 12 में भी नहीं होगा, 13 में 11 में किसी में भी नहीं होगा। तो इसको आप डायरेक्ट किस में करोगे, 17 डाल के देखो, 17 में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से 7 4 2 9 को इस तरीके से 17 से डिवाइड करके चेक करो, ये फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ 17 डालती हूँ, तो यहाँ पर पहले नंबर पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ से बच जाएंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9, फिर कितने हो जाएंगे यहाँ पे ये 7 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ना 17 से डिवाइड कर लेना, आपको यही वाली नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर ये कौन सी टेबल में आ रहा है, 17 के बाद 18 में तो ये आएगा नहीं, आई होप 19 में आएगा। आप इस नंबर को इधर 19 से डिवाइड कर लेना, जो नंबर आएगा डाल देना। देखो अगर ऐसे नहीं पता कर पाए सीधे 17 में डिवाइड करोगे, देखना 437 यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 437 आएगा, तो यहाँ पर डाल देना आप, ठीक है। और आगे हमें क्या करनी है, यहाँ पे 17 शायद आई होप 19 में आ जाएगा, तो 19 डाल दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 38 2 के नंबर पे, फिर यहाँ पे बच गया नंबर, फिर 3 के नंबर पे ये आ जाएगा 57 आ जाएगा, फिर डालते हैं, फिर ये कितना आएगा 23 डाल दो, 23 1 से 23, तो ये हो गया पूरी आपकी फैक्टर 7 4 2 9 का पूरा फैक्टर यहाँ पे आ चुका है। तो हम लिख देते हैं इसका फैक्टर कौन कौन सा है, आ जाएगा 7 4 और ये कितनी है 2 9, कौन कौन सा आएगा यहाँ पर आएगा 17, फिर कितना आ जाएगा बच्चों 19, फिर कितना आ जाएगा बच्चों 23, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, सारी जो मैंने कराई ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है। इसमें दिया था जो भी नंबर दिया गया ना, आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने हैं। देखो ये मेरी प्राइम फैक्टर है और हमने इसको प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया ना, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हो गया है, ठीक है। आइए बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अगले क्वेश्चन में आप लोगों को करा रहे हो।